शिव जी के माथे पर देवी गंगा क्यों विराज करते हैं? हम देखते हैं कि शिव जी के जटा में गंगा नदी विराज करते हैं। इसका कारण क्या है? अब राजा सागर, भगीरथ, कपिल मुनि, इन सब के बारे में हम सब जानते हैं। इनको लेकर जो कहानी है ये भी हमें थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इस विषय को लेकर एक बहुत ही मजेदार लौकिक कहानी भी है, और वो इतना मजेदार है कि आप ये सुनते सुनते हंस पड़ेंगे। आज मैं आप सबको वही कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहा जाता है कि शिव जी एक भगवान तो है, लेकिन वो हमारे जैसे एक आम हाउस होल्डर भी है, अर्थात वो भी हमारे तरह गृहस्थ है। और एक गृहस्थ इंसान के घर में सारा दिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। अब हम तो इंसान हैं, हमारे घर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, शिव जी तो भगवान है, तो उनके घर में वही सारे प्रॉब्लम्स कई गुना बड़ा हुआ होता है। कैसे? देखिए, शिव जी का खुद का वाहन है एक बैल, और शिव जी की जो पत्नी है देवी पार्वती, उनकी वाहन है एक सिंह या एक शेर। तो ये जो शेर है, इस शेर को हमेशा ये उसके मन में ये इच्छा रहता था कि कब ये बैल मुझे अकेला मिलेगा और मैं इसका शिकार करके इसको खा जाऊंगा। इसलिए वो बैल कभी भी अकेला नहीं रहता था, वो हर वक्त अपने प्रभु के साथ ही रहता था, और हर वक्त वो अपने प्रभु के कानों में उस शेर को लेकर कंप्लेन करता रहता था। अब शिव जी का जो बड़ा बेटा था कार्तिकेय, उनका वाहन था एक मोर। शिव जी की बेटी थी देवी मनसा, जो कि नाग देवी थी, और शिव जी के खुद के गले में भी एक नाग रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारा दिन कैलाश में शिव जी का जो घर है, वहां पर कई सारे नागों की आगमन होती थी। और ये जो मोर था, कार्तिकेय का जो वाहन मोर था, ये हमेशा तैयार रहता था कि कब किसी एक नाग को वो पकड़कर खा ले या नाग का शिकार कर ले। लेकिन देवी मनसा की डर से, भगवान शिव के डर से, वो मोर कभी कुछ कर नहीं पाता था, इसलिए वो थोड़ा उदास रहता था। अब ये जो नाग आते थे, उनको भी भूख लगता था, तो वो हमेशा खाना ढूंढते थे। और शिव जी का जो छोटा बेटा था गणेश जी, उनका वाहन था एक मूषक या एक चूहा। तो ये जो सारे नाग है, ये सब सोचते थे कि कब वो चूहे को वो पकड़कर खा ले, इसलिए वो चूहा भी डर के मारे इधर उधर करता रहता था और कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों को वो काट लेता था। तो ये सब कुछ देखकर शिव जी बहुत परेशान होते थे। अब उनके गले में भी जो नाग शोभा पाता था, उस नाग का जो विषैला ब्रीदिंग्स होते थे, वो जब सांस लेते थे, सांस छोड़ते थे, और वो क्योंकि वो नाग थे तो उनके सांसों में बहुत विष होता था। इसके कारण भी शिव जी के पूरा शरीर जलता रहता था, उनके अंदर एक जलन सा होता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते थे। अब इस सब के साथ ये भी है, उनका बड़ा बेटा जो कि एक योद्धा था, वो हमेशा अपने अनुशीलन में ही व्यस्त रहता था, अपने प्रैक्टिसेस में ही वो बिजी रहते थे। शिव जी को ये दुख होता था कि ये मेरा बड़ा बेटा है, मैं अगर इसके साथ बैठ के कुछ बातें करना चाहूँ, कोई परामर्श लेना चाहूँ, कुछ बताना चाहूँ, तो ये तो मुझे मिलता ही नहीं है। ये हर वक्त सिर्फ अपने शस्त्रों को लेकर अनुशीलन करता रहता है। उनकी जो बेटी थी देवी मनसा, वो तो जैसे अपने खुद का एक दरबार खोल कर रखा था। उनके इतने सारे भक्त थे, दुनिया भर से जितने भी सारे नाग हैं, वो सब आया करते थे उनके पास, उनके सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो कंप्लेंट्स है, ये सब कुछ बताने और सुलझाने के लिए। उनका छोटा बेटा गणेश जी, वो तो हर वक्त सिर्फ खाता ही रहता था, जैसे खाने पीने के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। तो अगर
उन्हें लगता था कि वो अपने छोटे बेटे को बुलाकर उनसे थोड़ा प्रेम करे, उनको थोड़ा प्यार करे, तो ये कुछ वो कर नहीं पाते थे, क्योंकि उनके छोटे बेटे तो उनसे मिलते ही नहीं थे। और जब भी वो मिल जाते थे तो शिवजी देखते थे कि उसके दोनों हाथ में सिर्फ खाना है और कुछ तो है नहीं। अब उनकी बीवी देवी पार्वती दिन के ज्यादातर वक्त वो अपने रसोई घर में ही बिताते थे। क्यों? उनका बड़ा बेटा कार्तिकेय अनुशीलन के लिए जाते थे और वो सुबह निकल जाते थे, रात को घर आते थे। तो देवी पार्वती उनके लिए खाना बनाकर, वो खाना पैक करके उनको देने के लिए ये सब कुछ में बिजी रहता था। उनका छोटा बेटा, जिसे हर वक्त नए तरह के खाना चाहिए होता था और वो डिलीशियस और टेस्टी भी होने चाहिए थे, तो देवी पार्वती बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे ये सब कुछ करने में अपने रसोई घर में। और जब देवी पार्वती देवी मनसा को देखते थे तो वो चिढ़ जाते थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मेरी बेटी है, कहाँ ये आकर मुझे अपने घर संभालने में मदद करेगा, लेकिन नहीं, ये तो बस अपने दरबार खोलकर एक जैसा कोई एक बहुत न्यायाधीश का काम करने लगा है। इसलिए वो बहुत गुस्सा भी रहते थे। भगवान शिव को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अब वो भी एक पति थे, उनको भी ये लगता था कि कभी वो अपने पत्नी के साथ बैठ के थोड़ा अच्छे बातें करें, प्रेम करें, प्यार करें, लेकिन नहीं। जब भी वो अपने बीवी को बुलाते थे तो बीवी चंडी के रूप में आते थे। वही पार्वती जब अपने पति से मिलते थे तो घर के इतने सारे प्रॉब्लम्स को संभालते संभालते वो देवी चंडी के रूप में आकर मिलते थे। इस सब को देखकर शिव जी बहुत परेशान रहते थे। उनका दिमाग बहुत गर्म रहता था और वो कभी भी अपने साधना में लीन नहीं हो पाते थे, उनका मन एकाग्र नहीं हो पाता था। इसलिए एक दिन उन्होंने तय किया कि बस बहुत हो चुका, मैं ये सब कुछ देखते देखते अपने घर में इतने सारे प्रॉब्लम्स को संभालते संभालते थक चुका हूं। अब ऐसे जिंदगी जीने का क्या फायदा। और वो जो सारे भूत प्रेत है जिनको मैंने आश्रय दिया था, वो भी बस मेरे सर पे चढ़ते जा रहे हैं। बस दिन भर ये गांजे का सेवन करते हैं और ये बस उछलते कूदते रहते हैं। इनके अंदर कोई नियम, कोई श्रृंखला तो है नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनको अगर अपने काम में ध्यान देना है तो अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। अब उनका दिमाग इतना बड़ा था और घर में प्रॉब्लम्स भी इतने बड़े थे। उन्होंने सोचा कि 1, 2 या 3 लोटे का काम तो है नहीं, मुझे बहुत सारे पानी का जरूरत है अपने सर को ठंडा रखने के लिए। इसलिए वो स्वयं देवी गंगा को ही अपने सर में बिठा लिए। अब गंगा नदी या देवी गंगा हमेशा बहती ही रहती थी। अब सर में एक पूरा नदी बिठाने के कारण उनका दिमाग भी हमेशा ठंडा रहता था। लो, सारे प्रॉब्लम से मुक्ति। इसीलिए शिव जी हमेशा ठंडा रहते थे, हमेशा कूल रहते थे। है ना ये कहानी बहुत मजेदार। ऐसे कई सारे कहानियां हमारे पुराणों, हमारे देवी देवताओं को लेकर हमारे लौकिक कहानियों में बंद है। ये कहानी भी उसी प्रकार एक लौकिक कहानी है।